हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का ये जो फार्मूला जो आप लोग देख रहे हैं, इस फार्मूला को इस वीडियो में हम लोग आज क्लियर करेंगे। और ये जो फार्मूला है हर मतलब कि इसमें से बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि फार्मूला से ये कैसे बना, ये कैसे आया। तो इस वीडियो में हम लोग इस फार्मूला के बारे में जानेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया। तो इसका हम लोग देखेंगे कि इस 3 फार्मूला से 12 फार्मूला हम लोग कैसे बना पाते हैं। अगर ये 3 फार्मूला अगर आप लोग सीख गए तो समझ जाओ कि 12 फार्मूला याद करने रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, खुद दिमाग से बना लोगे। तो आओ हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन इससे पहले बाबू, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो उसको थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए इस वीडियो से। और उसके बाद आप लोग का जो हम लोग देख रहे हैं कि जो इसका जो वीडियो है, ये जो फार्मूला है, इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन हम लोग जान रहे हैं कि किस तरह से इसको हम लोग करेंगे। 3 फार्मूला से कैसे हम लोग 12 फार्मूला क्लियर करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, ये तो बात आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद क्या है कि ध्यान दिया जाए, इससे 4 फार्मूला और हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहला जो है ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देखा जाए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्यों हुआ माइनस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर अब साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दिया जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से इससे ये 4 फार्मूला बना। इसी तरह से अगला जो फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब इससे हम लोग 4 फार्मूला कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक स्क्वायर थीटा जो है, यहाँ पर थीटा डाल दें, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस जो है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान देना, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इससे भी 4 फार्मूला क्रिएट हो गया। अब अगला जो हम लोग देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे, ये तो फार्मूला आप लोग जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए क्या है, अब यहाँ पर क्या देखा जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहीं से देखो, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दिया जाए, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा है, +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर थीटा +1 इधर आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा ये रूट हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 4 फार्मूला, 3 फार्मूला से हमने 4, 4, 8 और 4, 12 फार्मूला हमने बना दिया। अगर आप ये 3 फार्मूला को अरेंजमेंट करना सीख गए तो समझ जाओ कि ये पूरा फार्मूला आपको याद हो गया। इसके अलावा और एक चीज यहाँ पर समझा जाए, अगर बहुत सारे बच्चे को अगर ये कह दिया जाए कि चलो भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक शानदार ट्रिक हम बता देने जा रहे हैं। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए कि ये ट्रिक ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक। बच्चा को अगर बहुत सारे बच्चे को कह दिया जाए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा 1। अगर यहाँ पर इसी चीज को अगर हम ऐसे अरेंजमेंट करके लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चा यहाँ पर भी 1 कर देता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो sec माइनस tan भी 1 हो गया और tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा भी गलती से 1 हो गया। तो इस गलती से आप लोग को क्या होना है, बचना है। यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, यहाँ पर क्या कीजिए कि -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहिएगा सर कौन ट्रिक लगा, तो यहाँ पर ये ट्रिक है याद करने का। ABCD में पहले आपका S आता है तब T आता है, ABCD में पहले आपका S आएगा तब T आएगा। तो पहले ये S वाला जो है इस टर्म को आप पहले लिख समझिएगा, और T अगर सीधा सीधी माइनस हो रहा है तो +1, अगर T माइनस S हो रहा है, S माइनस T होगा तो +1, अगर T माइनस S होगा यानी tan माइनस sec होगा, उल्टा होगा, बाद वाला माइनस पहले वाला होगा तो -1 कर देना। यही ट्रिक को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये 2 ट्रिक है। अगर ABCD में पहला लेटर S है और बाद वाला लेटर T है, तो यहाँ पर पहले माइनस बाद कीजिएगा तो +1 और बाद वाला कीजिएगा माइनस पहले वाला कीजिएगा तो -1। अच्छा, इसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है, तो इसको याद करने के लिए ध्यान दिया जाए। cot स्क्वायर थीटा और माइनस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ पर ये चीज देखा जाए कि यहाँ पर ये जो -1 आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा ट्रिक अप्लाई करोगे, तो देखो cosec थीटा cot थीटा, तो cosec में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, और cot में कितना लेटर है, 1 2 3, तो 5 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2, और यहाँ पर 3 और -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और -5 करेंगे तो -2 हो गया। 3 किसके लिए है, cot के लिए है, 5 किसके लिए है, cosec के लिए है। तो ये cosec जो है 5 - 3 करोगे तो ये प्लस में 1 प्लस वाला जो आ रहा है प्लस वाला हो जाएगा, और 3 - 5 करोगे तो 3 लेटर इसमें है और 5 लेटर इसमें है, यानी माइनस वाला आ रहा है तो समझ जाओ कि माइनस में होगा, तो इसलिए यहाँ पर -1 हो गया। ये 2 ट्रिक आप याद रखिए और जिंदगी में कभी भी आप इसको नहीं भूल सकते हैं, +1 -1 से कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही तक हम लोग करते हैं। और ट्रिगोमेट्री का ये फार्मूला हमने बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला था, इसको हमने डिराइव किया है, और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि जिसमें आपको एक्सरसाइज 8.1 सारा क्वेश्चन वगैरह क्लियर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन एक चीज़ मत भूलिए, जाते जाते चैनल पर आप लोग नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर